नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज के खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। डीके शिव कुमार को भाजपा में कभी अपनाया नहीं जाएगा, एन रवि ने कहा। 30 नवंबर को बीदर शहर के गणेश मैदान में जिला स्तरीय स्वाभिमानी मराठा कॉन्फ्रेंस होगी। मुख्यमंत्री बदलने के मुद्दे पर सार्वजनिक रूप से बात नहीं करना चाहता क्योंकि यह कुछ लोगों के बीच गुप्त समझौता है, डीके शिव कुमार ने कहा। दावणगेरे में भाजपा राज्य अध्यक्ष डीवाई विजेंद्र ने किसानों के प्रदर्शन में भाग लिया। डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने बेंगलुरु में कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे से की मुलाकात। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। विधान परिषद के मुख्य सचेतक एन रवि कुमार ने कहा कि उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार को भाजपा में शामिल नहीं किया जाएगा। हम उनके पक्ष में नहीं जाएंगे। अगर सरकार गिरती है तो भाजपा चुनाव लड़ेगी। उन्होंने मंगलवार को शहर में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि मुख्यमंत्री पद हासिल करने के लिए कांग्रेस विधायकों को आकर्षित करने के लिए करोड़ों रुपए का कारोबार चल रहा है। वे पहले ही 2 विधायकों से मिल चुके हैं जो जेल में हैं। भाजपा किसी भी तरह का ऑपरेशन नहीं कर रही है। हमारा कोई भी विधायक कांग्रेस में शामिल नहीं हुआ है। उन्होंने हमारे विधायकों से संपर्क भी नहीं किया है। वे कांग्रेस पार्टी के विधायकों को आकर्षित करने के लिए एक ऑपरेशन चला रहे हैं। वे इसके लिए भ्रष्टाचार का सहारा ले रहे हैं। सीएम की कुर्सी की लड़ाई के कारण राज्य में किसी भी तरह का विकास कार्य नहीं हो रहा है। रवि ने कहा कि सिद्धरामैया एक अनुभवी राजनेता हैं और कई बार बजट पेश कर चुके हैं। हालांकि वे संकटग्रस्त किसानों की मदद के लिए आगे नहीं आए हैं। पूरे राज्य में मक्का की खेती बड़े पैमाने पर होती है। केंद्र सरकार ने पहले ही 2400 प्रति क्विंटल का समर्थन मूल्य तय कर दिया है। हालांकि राज्य सरकार ने अभी तक कोई खरीद केंद्र शुरू नहीं किया। उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसा संदेह है कि सरकार किसी निजी एजेंसी के साथ मिलीभगत कर रही है। ऐसा लगता है कि उन्होंने निजी क्षेत्र में 1600 प्रति क्विंटल मक्का खरीदने का सौदा किया। कृषि मंत्री ने कहा है वे मक्का नहीं खरीद रहे हैं, लेकिन वे इस विधायक के लिए इतना और दूसरे विधायक के लिए इतना दाम ले रहे हैं और वे इसे मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए खरीद रहे हैं। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष पद्माकर पाटिल ने कहा कि 30 नवंबर को बीदर शहर के गणेश मैदान में जिला स्तरीय स्वाभिमानी मराठा कॉन्फ्रेंस होगी। बीदर शहर के जिला पत्रिका भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जिले में मराठा कम्युनिटी में जागरूकता लाने के लिए बीदर शहर में एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस रखी गई है, जिसमें पार्टी से जुड़े लोगों की परवाह किए बिना सभी लोग शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में समाज के सामाजिक, आर्थिक और एजुकेशनल मुद्दों पर चर्चा होगी और कोई मांग या पॉलिटिकल चर्चा नहीं होगी। इस प्रोग्राम में करीब 5000 लोगों के शामिल होने की उम्मीद है और लेबर मिनिस्टर संतोष लाड प्रोग्राम के इनॉग्रेटर के तौर पर आएंगे। इसीलिए उन्हें जिले की मराठा कम्युनिटी से अपील की कि वे बड़े संख्या में इस प्रोग्राम में शामिल हैं और प्रोग्राम को सफल बनाएं। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। बीदर शहर के बाहरी क्षेत्र सुल्तानपुर ग्राम में जहां शहर का कचरा फेंका जाता है, हमेशा से ही ग्राम किसी न किसी कारण से विवाद में रहता आया है। इससे पहले कचरे के कारण ग्राम में गंदगी और बदबू से ग्रामवासी परेशान थे। अब एक बार फिर ग्राम में कचरे के वाहन बिना सुरक्षा अपनाए कचरा लेकर आते हैं। वाहन में कचरा खुला रहने से ग्राम की सड़कों पर फैल रहा है, जिससे ग्राम में आमजन और खासकर स्कूल आने जाने वाले बच्चों को कचरा और गंदगी झेलनी पड़ रही है। इस संबंध में ग्राम पंचायत ने बीदर नगर सभा से आग्रह किया था कि कचरे को ढक कर लाया जाता है तो कचरा रास्ते में नहीं फैलता, लेकिन इसके बावजूद वाहन कचरा ग्राम की सड़कों पर फैलता हुआ जा रहा है। इससे आज ग्रामवासियों ने वाहनों की आवाजाही को रोक दिया और प्रदर्शन किया। मामले को देखते हुए नगर सभा अध्यक्ष मोहम्मद गौस ने ग्राम को भेंट देकर ग्राम पंचायत के अध्यक्ष सहित ग्रामवासियों को आश्वासन दिया कि वाहनों को पूरी तरह से ढका जाएगा। इस पर ग्रामवासी सहमत हुए और 2 दिनों के भीतर वाहनों को कचरा सुरक्षित लाने के लिए समय दिया गया है। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7।
नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE दिल्ली, affiliated to Bidar University Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलतगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने मंगलवार को कहा कि वह मुख्यमंत्री परिवर्तन के मुद्दे पर सार्वजनिक रूप से चर्चा नहीं करना चाहते, क्योंकि यह पार्टी में 4-5 लोगों के बीच एक गुप्त समझौता है और उन्हें अपनी अंतरात्मा पर विश्वास है। शिव कुमार, जो राज्य कांग्रेस अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने कहा कि वह पार्टी के लिए कोई शर्मिंदगी पैदा नहीं करना चाहते और इसे कमजोर नहीं करना चाहते। मुझे नहीं पता, मैंने मुख्यमंत्री बनाने के लिए नहीं कहा है। यह हम 5 और 6 लोगों के बीच एक गुप्त समझौता है। मैं इस पर सार्वजनिक रूप से बात नहीं करना चाहता। मुझे अपनी अंतरात्मा पर विश्वास है। हमें अपनी अंतरात्मा की आवाज़ पर काम करना चाहिए। मैं किसी भी तरह से पार्टी को शर्मिंदा नहीं करना चाहता और इसे कमजोर नहीं करना चाहता। अगर पार्टी है तो हम हैं, अगर कार्यकर्ता है तो हम हैं। शिव कुमार ने इस सवाल के जवाब में कहा कि क्या उनका मुख्यमंत्री बनना तय है। दावणगेरे में भाजपा राज्य अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र ने मक्का और धान के समर्थन मूल्य और खरीद केंद्र को तुरंत खाली करने की मांग को लेकर दावणगेरे में एक विशाल विरोध प्रदर्शन में भाग लिया। उन्होंने किसानों के समर्थन में बात की और सरकार पर दबाव डाला। डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने 25 नवंबर को बेंगलुरु में कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE दिल्ली, affiliated to Bidar University Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलतगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। 2024 बैच के प्रोबेशनरी आईपीएस अधिकारियों ने विधानसभा में सीएम सिद्धरामैया से मुलाकात की। बैठक में सीएम से बात की। उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार, जो जल संसाधन मंत्री भी हैं, उन्होंने केंद्र पर यत्नहोल परियोजना में बाधा उत्पन्न करने का आरोप लगाया। कोलार और चिकबल्लापुरा जिले के राज्य को फल और फूल प्रदान करते हैं। सूखे से जूझ रहे इन जिलों के किसान 2000 फीट नीचे लाए गए भूजल का उपयोग करके खेती कर रहे हैं। इन जिलों के मंत्री कृष्णा बायरेगौड़ा, केएच मुनियप्पा और एमसी सुधाकर सरकार पर 2027 तक यत्नहोल का पानी प्राप्त करने के लिए दबाव बना रहे हैं। हमारी सरकार भी इस परियोजना को लागू करने के लिए ईमानदारी से प्रयास कर रही है। शिव कुमार के कार्यों के उद्घाटन के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि लेकिन पर्यावरण एवं वन मंत्रालय इसमें बाधाएं उत्पन्न कर रहा है। यदि चीजें योजना के अनुसार होती तो यत्नहोल का पानी अब तक हासन और तुमकुर तक पहुंच गया होता। उन्होंने राज्य के भाजपा सांसदों और केंद्रीय मंत्रियों से केंद्र से आवश्यक मंजूरी लेने की आग्रह किया। राज्य में नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों के बीच विपक्षी भाजपा और जेडीएस ने एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के इस बयान पर कटाक्ष किया कि कांग्रेस आलाकमान इस पर फैसला लेगा। विधानसभा में विपक्ष के नेता आर अशोक ने पत्रकारों से कहा कि खड़गे भले ही अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, लेकिन पार्टी के मामलों में उनकी कोई भूमिका नहीं है। वह सिर्फ नाम के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं। पार्टी गांधी परिवार के मजबूत नियंत्रण में है, इसलिए खड़गे हमेशा कहते हैं कि पार्टी के मामलों में फैसला आलाकमान लेगा। अशोक ने कहा कि बिहार चुनाव के बाद कांग्रेस सरकार कमजोर हो गई है और भाजपा जल्द ही चुनाव की उम्मीद कर रही है। अशोक ने दावा किया कि अगर चुनाव हुए तो भाजपा को स्पष्ट बहुमत मिलेगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए कांग्रेस में मची कलह के कारण सरकार किसानों के मुद्दों पर कोई ध्यान नहीं दे रही। उसने अभी तक मक्के की खरीद शुरू नहीं की है और डेयरी किसानों का बकाया भी नहीं चुकाया। भाजपा सरकार की किसान विरोधी नीति के खिलाफ सभी जिलों में अभियान चलाएगी। अशोक ने आगे कहा कि 27 और 28 नवंबर को सभी विधानसभा क्षेत्रों में
तथा 1 या 2 दिसंबर को जिला मुख्यालयों में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा 200 ग्राम पंचायतों में किए गए एक नमूना सर्वेक्षण में चौंकाने वाले खुलासा हुआ है कि कई लोग किसी भी सरकारी योजना तक पहुंच के बिना रह रहे हैं। सर्वेक्षण में पता चला है कि ये लोग गरीब तो हैं, लेकिन उनके पास गरीब रेखा से नीचे बीपीएल कार्ड, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र या यहाँ तक कि आधार कार्ड जैसी बुनियादी दस्तावेज नहीं है। इन दस्तावेजों के बिना वे गारंटी योजनाओं सहित कई सरकारी योजनाओं से वंचित हैं। सर्वेक्षण रिपोर्ट जल्द ही तैयार हो जाएगी। कौशल विकास, उद्यमिता एवं आजीविका विभाग द्वारा 3 महीनों तक यह सर्वेक्षण किया गया। विभाग के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि उन्होंने कमजोर परिवारों का चयन किया है और पाया कि उनमें से कई के पास जरूरी बुनियादी दस्तावेज भी नहीं है। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। डीके शिव कुमार को भाजपा में कभी अपनाया नहीं जाएगा, एन रवि ने कहा। 30 नवंबर को बीदर शहर के गणेश मैदान में जिला स्तरीय स्वाभिमानी मराठा कॉन्फ्रेंस होगी। मुख्यमंत्री बदलने के मुद्दे पर सार्वजनिक रूप से बात नहीं करना चाहता क्योंकि यह कुछ लोगों के बीच गुप्त समझौता है, डीके शिव कुमार ने कहा। दावणगेरे में भाजपा राज्य अध्यक्ष डीवाई विजेंद्र ने किसानों के प्रदर्शन में भाग लिया। डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने बेंगलुरु में कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे से की मुलाकात। केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहे केपी न्यूज 24/7। अन्य जानकारी के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।